तुला राशि वाले जो है ना, उनका चंद्रमा अभी चल रहा है भाग्य भाव में। तो इस धरती पे जितने भी तुला राशि हैं, उन्होंने अगर भाग्य से संबंधित कोई भी काम करना है, लक, अदर से इंटेलिजेंस, इंट्यूशन पावर, फोर्ट साइटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू एक्सपोर्ट, तो वो जो है ना आज का दिन ठीक है। तुला राशि वालों को चाहिए कि चंद्रमा मिथुन में और चंद्रमा 9वें घर में, 9th हाउस जेमिनी, उसमें पढ़ें। अब इसमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो ये है, 23 अक्टूबर को ना चंद्र मंगल का, 23 अक्टूबर ही टेक्निकली ठीक है, 24 अक्टूबर में ना चंद्र मंगल का संबंध बन रहा है। ये चंद्र मंगल जो है ना 10वें घर में, वो ना इस धरती के लोगों के राज खोलता है। कोई माँ के राज, कोई बाप के राज, कोई बिजनेस के राज, पता नहीं किसके राज खोलेगा, कोई मिलिट्री के राज, कोई पुलिस के राज, कोई ट्रक के राज, कोई बस के राज, कोई हवाई जहाज के राज, कोई एरोप्लेन के राज। इस धरती पे जितने भी राज खुलेंगे ना, अगले समझ लो 3 दिन में खुलेंगे। अगले 3 दिन में चंद्र मंगल का संबंध है, कुछ लोगों के राज खुल सकते हैं। 24 अक्टूबर में तुला राशि वालों के लिए है, इस धरती के लोगों के राज खुल सकते हैं। 26 अक्टूबर में भी राज खुलने का योग है। वैसे तो ठीक है, मैं कह नहीं सकता। 27 अक्टूबर में है तो इनकम हाउस में, लाभ स्थान में, लेकिन शनि देख रहा है, वक्री शनि है, चौथे घर को देख रहा है। घर, गाड़ी, फार्म हाउस, जमीन जायदाद, इनकम के लिए ठीक भी हो सकता है। बैंथू फ्रेंड, बैंथू सोसाइटी, कंपटीशन, डिजायर, सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बैंथू एल्डर्स, बच्चों के लिए। 5वां घर है संतान का, 11वां घर है कि बच्चों के, तो ठीक भी हो सकता है। लेकिन एक ही है, चंद्र शनि आमने सामने है तो आदमी को कानून का डर रहता है। चंद्र शनि ना लीगल वो करते हैं। आगे केतु बैठा हुआ है 6 में, तो 27 अक्टूबर जो है, 28 अक्टूबर, 19 अक्टूबर ठीक ही है। फिर चंद्र केतु का संबंध बन गया 12वें घर में। 12वां घर है विदेश का, अमेरिका, लंदन, कनाडा, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर। तो इस धरती के लोगों ने जो करना कराना है, उसमें चंद्रमा है 4 डिग्री का और केतु है 10 डिग्री का। तो 30 अक्टूबर को ना चंद्रमा केतु से आगे निकल जाएगा। 30 अक्टूबर समझ लो कुल मिला के ठीक है। 30 अक्टूबर को चंद्रमा है 16, केतु है 10, तो 30 अक्टूबर कुल मिला के ठीक है। कोई विदेश का, कोई NRI, एक्सपोर्टर, ये का कोई कहानी बन सकती है। बुध शुक्र ने घर बदल लिया, तुला वालों के लिए ठीक है। 30 अक्टूबर ठीक है, और 31 अक्टूबर को भी जो तकरीबन समझ लो ठीक है। लेकिन जो है ना, कोई बड़ा रिस्क अभी लेना नहीं चाहिए। और 1 नवंबर को चंद्र सूर्य का संबंध बन गया। चंद्र सूर्य का संबंध भी जो है ना, अमावस्या है, समझ लो दिवाली है, ठीक है। लेकिन जो 2 नवंबर है ना, 2 नवंबर में चंद्रमा है 21 डिग्री का। 3 नवंबर में चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु का संबंध बन गया। तो इस धरती पे जितनी भी तुला वालों को अगर कहीं से पैसा आना है, 10 करोड़, 50 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5 लाख करोड़, अमेरिका, लंदन, कनाडा, इस धरती के जितने भी जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं ना, UNO के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ द वर्ल्ड, या जो भी वित्त मंत्री हैं तुला राशि वाले हैं, उन्हें अगर कहीं से पैसा आना है ना, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कोई फैमिली का आना है, कोई प्रॉपर्टी का आना है, तो इस धरती की जो सबसे ज़्यादा पैसे की डीलें होंगी ना, स्विट्ज़रलैंड के बैंक, लंदन के बैंक, अमेरिका, कनाडा के बैंक, LIC, पेंशन वेंशन, 3 नवंबर को बेटर देन बेस्ट, क्योंकि चंद्रमा 8 में है, बुध 8 में है, शुक्र 8 में है, गुरु 2 में है। तो 3 नवंबर में ना इस धरती का सबसे बड़ा मोटा लेन देन होगा, चाहे ब्लैक रॉक है, चाहे ब्लैकस्टोन है, चाहे एलन मस्क है, चाहे बिल गेट्स है। मतलब तुला राशि वालों के लिए ना बेटर देन बेस्ट है। जो भी पैसे का लेन देन करना है ना, एलन मस्क ने, बिल गेट्स ने, सैमसंग ने, नोकिया ने, स्विस बैंक ने, लंदन बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, रिजर्व बैंक ऑफ लंदन, रिजर्व बैंक ऑफ ब्रिटेन, रिजर्व बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ, वित्त मंत्री, अमेरिका का वित्त मंत्री, लंदन का वित्त मंत्री, स्विट्ज़रलैंड का वित्त मंत्री, इन्होंने जो भी आपस में वो करना कराना है ना,
मतलब तुला राशि वालों के लिए जो भी पैसे का बनेगा ना, इस धरती के लोगों का मोटा 10 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ जो भी होता है, जैसे 3 नवंबर पे ना इस धरती के लोगों पे पैसा ज़रूर आएगा। शुक्र 8 में, उसमें ना दूसरे देख लेना, यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे देख लेना, गुरु 2 नंबर में, शुक्र सेकंड हाउस में, चंद्रमा सेकंड हाउस में, बुध सेकंड हाउस में क्या देता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। सेकंड हाउस KR चैनल, और वीनस इन वेल्थ हाउस, वीनस इन वेल्थ हाउस, मून इन वेल्थ हाउस, मर्करी इन वेल्थ हाउस, बेटर देन बेस्ट। इसमें जो तुम्हारा बुध है वो 6 डिग्री का है, शुक्र जो है 25 डिग्री का है, तो बेटर देन बेस्ट है। तो US, UK, लंदन, इनके वित्त मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, UNO के जितने भी हैं ना, वो सारे जो हैं 3 नवंबर को करेंगे। और 4 नवंबर में भी ना जो मोटे लेन देन होने हैं वो 4 नवंबर में भी होंगे, 5 नवंबर में भी होंगे। जो भी रॉयल फैमिलीज़ हैं, समझ लो ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज़ है, जापानीज़ रॉयल फैमिली है, कहीं की भी रॉयल फैमिली है, कोरिया है, ये है, वो है, तो 3, 4, 5 में ना जो मोटे 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ जो भी है, तुला राशि वालों के लिए बेटर देन बेस्ट है। 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर। चंद्रमा हो गया 28 डिग्री का, बेटर देन बेस्ट। इसके बाद 6 नवंबर को चंद्रमा जा रहा है धनु में, तो उसमें देखना तीसरे घर का चंद्रमा क्या क्या देता है, धनु का चंद्रमा क्या देता है। तीसरा घर होता है कागजी कार्रवाई का, डॉक्यूमेंटेशन, अमेरिकन वीज़ा, लंदन वीज़ा, यूरोप वीज़ा, स्कैंडिनेवियन कंट्री वीज़ा। 6 नवंबर बेटर देन बेस्ट, भगवान का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, पड़ोसियों का आशीर्वाद, रिश्तेदार, मतलब ये सारे आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, किस्मत का आशीर्वाद है 6 नवंबर को। 6 नवंबर बेटर देन बेस्ट, 7 नवंबर बेटर देन बेस्ट, 8 नवंबर बेटर देन बेस्ट। अब चंद्रमा आ गया 10 में, तो इस धरती पे जो प्रॉपर्टी डीलें होंगी ना, समझ लो जैसे पोंटी चड्डा प्रॉपर्टी डील करता था, या इस धरती पे ना अमेरिका, लंदन, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड में ना बड़ी अजीब सी प्रॉपर्टी की डीलें होंगी, घर गाड़ी फार्म हाउस ज़मीन जायदाद की, क्योंकि मंगल नीच है। तो मंगल नीच में ना प्रॉपर्टी डीलें होंगी 8 नवंबर को। चंद्रमंगल में सिर्फ एक है कि राज खुलता है, तो कोई प्रॉपर्टी का राज खुल जाए, कोई माँ का राज खुल जाए, कोई बड़े भाई का राज खुल जाए, कोई ये 8 नवंबर को ना इस धरती के लोगों के राज खुल सकते हैं। 8, 9, 10, 11 नवंबर में इस धरती के लोगों के राज खुल सकते हैं, क्योंकि इधर चंद्र शनि का संबंध बन गया, और गुरु वक्री है, शनि वक्री है। शनि है 18 डिग्री का, चंद्रमा है 18, 19, शनि है 18, 30। इसका मतलब ये जो ओवरटेक करेगा ना, समझ लो 12 नवंबर को ना चंद्र राहु का संबंध बन गया। अब चंद्र राहु में तो आदमी को चिंता होती है खर्चे की, बिजली का बिल देना है, हाउस टैक्स देना है, इन्वर्टर की बैटरियां चेंज करानी है, मोटर ठीक करानी है, सिंक का पाइप ख़राब हो रखा है, प्लम्बर से जो है बाथरूम की टूटियां ठीक करानी है, मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस। चंद्र राहु का मतलब है खर्चा। बाथरूम का सिंक ख़राब हो रखा है, बाथरूम की ड्रेन पाइप ख़राब है, उधर तुम्हारे वॉशिंग मशीन की जो मोटर है वो बदलवानी है, इन्वर्टर लगवाया नहीं हुआ, जनरेटर का खर्चा, ये वो, मतलब खर्चे। मीन राशि है एक्सपेंस, चंद्र राहु है एक्सपेंस, खर्चे की चिंता, पेमेंट की चिंता। तो 12 को तो पेमेंट की चिंता है। चंद्रमा 2 डिग्री और राहु है 9। चंद्रमा 13 नवंबर को जो है ना चंद्रमा राहु से आगे निकल जाएगा। 13 नवंबर को चंद्रमा है 17 और राहु है 9। तो इसका मतलब है वॉशिंग मशीन ठीक हो जाएगी, किचन का सिंक ठीक हो जाएगा, किचन की ड्रेन पाइप ठीक हो जाएगी, बाथरूम का वो ठीक हो जाएगा, हाउस टैक्स है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स है, SI, GST, जो भी मैटर है चंद्र राहु से आगे हो गए ना, तो खर्चे की टेंशन ख़त्म है। सेल टैक्स की जो भी है, GST का, इनकम टैक्स का चक्कर ख़त्म हो गया। 13 नवंबर को मामला कंट्रोल में आ जाएगा। 14 नवंबर जो है, 14 नवंबर में ना केंद्र सरकार से कोई मदद मिल सकती है। केंद्र सरकार, सूर्य है केंद्र सरकार, चंद्रमा है राज्य सरकार, बुध है वित्त मंत्री,
मंगल है डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर। शनि है उद्योग मंत्री, और गुरु है समझ लो पर्यावरण मंत्री। और जो मंगल ना नीच है, मंगल नीच का चल रहा है, तो 14 नवंबर जो है ना ठीक लग रही है। 14 नवंबर भी ठीक है, 15 नवंबर भी ठीक है। 16 नवंबर पे भी ना इस धरती के लोगों ने जो भी पैसे का वो करना है ना भाई, जिसके भी पैसे आने हैं, $1 बिलियन डेली नहीं आता, $1 बिलियन ट्रिलियन डॉलर रोज़ नहीं आता। तो जो बैंकों ने आपस में करना है, रिज़र्व बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड, रिज़र्व बैंक ऑफ USA, रिज़र्व बैंक ऑफ UK, ब्रिटेन का रिज़र्व बैंक है, वित्त मंत्री हैं, अमेरिका का वित्त मंत्री, इंडिया का वित्त मंत्री, ये फलाना वित्त मंत्री, उन्होंने जो भी करना है ना, बैंक मैटर जो सोल्व होंगे ना इस धरती के लोगों के, 16 नवंबर में बैंक मैटर सोल्व होंगे, फाइनेंस मैटर सोल्व हो जाएंगे। कोई पैसे पूछे आने हैं तो 16 नवंबर को आ जाएंगे, कहीं से भी आने हैं तो। 17 नवंबर भी जो है ना मोटा पैसा, मतलब कि 17 नवंबर ऐसी है जो UNO में जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, समझ लो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसने कुछ अमेरिका का वित्त मंत्री है, या लंदन का वित्त मंत्री है, लंदन का प्रधानमंत्री है, या स्विट्ज़रलैंड का प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री है, या रिज़र्व बैंक गवर्नर हैं, उन्होंने जो पैसे के लेन देन करने हैं ना मोटे, जो तुला वालों के लिए भी 17 नवंबर में भी धरती पे बड़ी डीलें होंगी। 50 करोड़ हर आदमी की अपनी औकात है, 5 करोड़ एलन मस्क है, बिल गेट्स है, मतलब केंद्र सरकार, ब्लैक रॉक है, ब्लैकस्टोन है, एलन मस्क है, बिल गेट्स है, अडानी है, अंबानी है, जो भी मतलब कि पैसे का मोटा लेन देन करना है ना बड़ी अमाउंट का, उसने किसी ने 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, बैंक से इधर उधर करने हैं, कोई LIC का, इंश्योरेंस का, पेंशन का, तो तुला वालों का ना केंद्र सरकार का, सूर्य है केंद्र सरकार, और बुध है वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक गवर्नर, गुरु है हवाई जहाज, चंद्रमा है पानी का जहाज, पनडुब्बी। तो 17 नवंबर जो है ना बेटर बेस्ट है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, जापानीज़ रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिलीज जो है ना अपने मनी मैटर सोल्व कर लेंगी 17 नवंबर को। चंद्रमा है 16, तो 17 नवंबर 18 नवंबर में ब्रिटिश रॉयल फैमिली भी अपने मनी मैटर सोल्व करेगी, और कमाल हो गया। 18 नवंबर बेटर देन बेस्ट, चंद्र शुक्र का संबंध बन गया। तो जिनकी भी शादियां होनी है ना, अमेरिका, लंदन, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, US पासपोर्ट होल्डर, यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर, 18 नवंबर में ना शादियों का योग बन गया। चंद्रमा 3 में है, शुक्र 9 में है। ये विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, मतलब कि बेटर देन बेस्ट। 18 नवंबर बेटर देन बेस्ट, चंद्रमा है 0, शुक्र है 13। 18 नवंबर बेटर देन बेस्ट, 19 नवंबर बेटर देन बेस्ट। 15 नवंबर के बाद इस धरती के लोगों के पास इतना पैसा आएगा 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। 15 नवंबर के बाद इस धरती के लोगों के पास इतना पैसा आएगा 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। 20 नवंबर बेटर देन बेस्ट, 21 नवंबर बेटर देन बेस्ट, कमाल हो गया। भाई 21 नवंबर में सिर्फ एक ही है कि चंद्रमंगल का संबंध बन गया। चंद्रमा भी 4 में है, मंगल में 4 में है, तो कोई माँ के राज खुलेंगे, कोई बाप के राज खुलेंगे, कोई भाई के राज खुलेंगे। इस धरती के लोगों के चंद्रमंगल में सिर्फ राज खुलते हैं, पता नहीं किसके राज खुलेंगे। घर के राज, ट्रकों के राज, ट्रेन के राज, पानी के जहाज, शिप्स के राज, कार्गो शिप, पानी के जहाज़ों के राज खुलेंगे 21 नवंबर को। 20 नवंबर 21 नवंबर में ना राज खुलेंगे। 22 नवंबर में भी राज खुलेंगे। 23 नवंबर में भी, 23 नवंबर को जो है कानून, लीगल मैटर जो हैं, कानून का वो हो जाएगा। चंद्र शनि आमने सामने हैं 23, 24, 25 नवंबर को। 25 नवंबर में चंद्र केतु, चंद्रमा 25 नवंबर तक जो ऐसे ही है,
डॉलर पाउंड करेंसी का। 26 नवंबर जो है ना फॉरेन करेंसी के लिए। चंद्रमा है 12 और केतु है 9। चंद्रमा आगे हो गया केतु से। NRI मैटर है, US पासपोर्ट होल्डर, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, यूरोप पाउंड डॉलर, ये वो मैटर सोल्व होंगे 26 नवंबर को। और 27 नवंबर 28 नवंबर भी जो है ठीक है। चंद्रमा तुला में है, ठीक है। मंगल नीच है, ठीक है। और 30 नवंबर भी ठीक है। उसके बाद आ गई जी आपकी 1 दिसंबर। 1 दिसंबर में जो है ना, 1 दिसंबर को वृश्चिक वालों की शादी हो सकती है। जिनकी भी शादियाँ होनी है ना, 1 दिसंबर मैरिज के लिए ठीक है। और पैसे के लेन देन के लिए भी ना, केंद्र सरकार, सूर्य केंद्र सरकार, चंद्रमा है राज्य सरकार, गवर्नर बुध है रिजर्व बैंक गवर्नर, बुध है वित्त मंत्री। सूर्य बुध हो गए अमेरिका का वित्त मंत्री, लंदन का वित्त मंत्री, स्विट्जरलैंड का वित्त मंत्री। चंद्रमा हो गया समझ लो ये रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो 1 दिसंबर में भी ना पैसे का मोटा लेन देन होगा। 2 दिसंबर में भी पैसे का मोटा लेन देन होगा। 3 दिसंबर में भी होगा। और 2, 3, 4 दिसंबर में ना पैसे के मोटे लेन देन होंगे। 4 दिसंबर में भी पैसे के अच्छे लेन देन हैं। 5 दिसंबर में भी चंद्र शुक्र का संबंध है। चंद्र शुक्र मंगल का संबंध है 5 दिसंबर को। चंद्र मंगल शुक्र का संबंध है 5 दिसंबर को। 6 दिसंबर में भी ना चंद्र मंगल शुक्र का संबंध है। और 7 दिसंबर को भी चंद्र शनि का संबंध है। चंद्र शनि का संबंध है 7 दिसंबर को। और 8, 9, 10 दिसंबर को चंद्र राहु का संबंध है, जिसमें जो है चंद्रमा है 12 और राहु है 8। तो 10 दिसंबर ठीक है। 10 दिसंबर को चंद्रमा राहु से आगे हो गया तो मैटर सोल्व हो जाएंगे। 10 दिसंबर ठीक है। 13 दिसंबर ठीक है। 15 दिसंबर ठीक है। 15 दिसंबर में भी जो है ना अमेरिका, लंदन, कनाडा जो है पैसे का लेन देन करेंगे। 15 दिसंबर भी मनी मैटर के जो है ना सॉल्यूशन वाला है। 19 दिसंबर में चंद्र मंगल का संबंध है, राज खुलेंगे। 20 दिसंबर में भी राज खुलेंगे। चंद्रमंगल का संबंध बन गया। फिर चंद्र शनि का संबंध है 22 दिसंबर को। फिर 27 दिसंबर को चंद्रमा तुला में आ गया। 27 दिसंबर ठीक है। 30 दिसंबर ठीक है। 30 दिसंबर ठीक है। 31 दिसंबर ठीक है। 31 दिसंबर ठीक है। उसके बाद आ गई 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 भी भगवान ने बचा लिया। 1 जनवरी 2025 में भी भगवान की कृपा आ गई। 2 दिसंबर को चंद्रमंगल का संबंध बन गया। 2 जनवरी को चंद्रमंगल का संबंध बन गया। और 6 जनवरी को चंद्र राहु का संबंध बन गया। चंद्रमा है 8, राहु है 7। 6 जनवरी को चंद्रमा राहु से आगे हो गया तो 6 जनवरी ठीक है। 7 जनवरी ठीक है।